स्वागत है एक बार फिर से आपका CNBC आवाज अड्डा में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं विमेन लीडरशिप के ऊपर। जो ग्रैंड थॉर्टन का एक सर्वे आया है जिसमें बहुत एनकरेजिंग नंबर है कि संख्या तेजी से बढ़ रही है। सर्वे की 2-3 पॉइंट है जो आपके सामने रखता हूँ, फिर इसी बात करेंगे। हमने शुरू में बताया था कि वर्क फ्रॉम होम से और काम के घंटों में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बहुत फायदा हुआ है, ऐसा मानने वालों की संख्या 63% है। 49% लोग महिलाएं मानती हैं, लोग मानते हैं कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने ये प्रेशर बनाया, जिसका जिक्र ऋतुपर्णा जी बार बार कर रही हैं कि वो माइंडसेट, वो स्टीरियोटाइप टूट रहा है। थोड़ा लोग प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं, आप विमेन लीडरशिप को आगे लेके आइए, उनका पार्टिसिपेशन आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो किसी मामले में पीछे नहीं है। तीसरा एक और बड़ा 90% लोग मानते हैं कि जो नया वर्क कल्चर बना है, जो बड़े ट्रेडिशनल टाइप के पुराने ऑफिस है, उसकी बजाय नया वर्क कल्चर बना है, इजी वर्क कल्चर बना है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, उससे भी बहुत फायदा हुआ, ऐसा मानने वालों की संख्या 90% है। तो मीनू जी, क्या वर्क फ्रॉम होम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है विमेन लीडरशिप के लिए, विमेन वर्कफोर्स को बढ़ाने में? मेरा मानना ऐसा है कि थोड़ा सा हमें एक विमेन से पूछना चाहिए कि उनके लिए क्या कंड्यूसिव है काम करने के लिए। जैसे पैंडेमिक के टाइम पे जब सब लोग घर से काम कर रहे थे, बहुत सारी विमेन एम्प्लॉयज, विमेन लीडर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो भी आप बोलिए, वो खुश नहीं थे, बिकॉज उन्हें घर का भी काम करना था। उन्हें काफी कुछ, उनके घर पे शायद उनको इतना सपोर्ट नहीं था कि वो अपने करियर को और अपने घर को साथ में मैनेज कर पाए। एट द सेम टाइम काफी सारी विमेन लीडर्स जो थे, उन्हें अपने बॉसेस से भी एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था, बिकॉज कहीं पे एक वो भी माइंडसेट था। काफी सारे लोगों को टाइम लगा उस माइंडसेट से निकलने में कि घर से भी लोग काम कर सकते हैं। तो एक वो मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि जहाँ पे काफी सारे विमेन को ये प्रॉब्लम फेस हुआ था, जहाँ पे उनके बॉसेस उन पे प्रेशर डाल रहे थे कि काम वो 7 बजे 8 बजे शाम को कोई भी टाइम पे उनको वो कॉल्स आते रहते थे। दे वर एक्सपेक्टेड कि वो उन कॉल्स पे रहें। एट द सेम टाइम उनके ऊपर वो घर का भी प्रेशर था। आई थिंक काफी सारे विमेन जो थे वो बस वेट कर रहे थे कि कब ऑफिस खुलेंगे, कब हम वापस जाएंगे। एट द सेम टाइम अभी जितना जो मैं देख रही हूँ, एक ऑफिस में भी काफी सारा माहौल विमेन के लिए बना रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ हर एक ऑफिस ऐसे सोच रहा है, बट काफी सारे ऑफिसेस सोच रहे हैं कि क्या हम उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज दे सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करें ऑफिस में। क्या हम उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे सकते हैं? क्या हम उनको हाइब्रिड वर्किंग आवर्स, हाइब्रिड काम करने का प्रोसेस दे सके कि कुछ दिन आप घर से काम करिए, कुछ दिन आप ऑफिस में से काम करिए। सो आई थिंक एक पॉलिसी जो होगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो जब वो बनाते हैं, अगेन ये पॉलिसी कौन बना रहा है? एक मेल एम्प्लॉय, मेल लीडर बना रहा है कि एक विमेन लीडर बना रही है? बिकॉज वो एम्पैथी होना जरूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो विमेन काम कर रही है उनके नीड्स क्या है, उनको क्या घर से काम करना है, उनको ऑफिस से काम करना है, उनको हाइब्रिड वे में काम करना है। वो आई थिंक एक चीज है जो उनको सोच के वो एक पॉलिसी लेवल पे काम करना चाहिए। मीनू जी, आपके हिसाब से वर्क फ्रॉम होम ज्यादा अच्छा है या वर्क फ्रॉम ऑफिस? आपकी निजी राय क्या है? so, मेरा जो अपना बिजनेस है, मुझे हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार ऐसे लगता है कि मुझे ऑफिस में होना चाहिए, बिकॉज मुझे अपने टीम के साथ बॉन्ड करने को मिलता है, उनके साथ बैठ के बात करने को, उनको समझने को मिलता है। तो मैं ऑफिस से काम करना कभी भी पसंद करूंगी। बट हाँ, मुझे खुद को कभी कभी ऐसे लगता है कि वो हफ्ते के 2 दिन मुझे घर पे बैठ के काम करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैं ज्यादा अच्छे से सोच पाती हूँ। एंड जो मुझे स्ट्रैटेजी या जो मुझे प्लानिंग करना होता है वो घर पे बैठ के अच्छे से हो पाता है। मीनू जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अपने ऑफिस में जो हमारे यहाँ काम करती हैं मैंने उनसे इसी कोविड के दौरान ही पूछा कि वर्क फ्रॉम होम, या तो सबने कहा नहीं वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल नहीं, ऑफिस आना है मुझे।
तो मैंने कहा ऐसा कि अरे मुझे मिलना है लोगों से, मीटअप नहीं हो पाते, ये नहीं हो पाता, नहीं पाता, और मुझे ऑफिस आना है। तो मैंने उससे कहा देखिए अब ये न्यू नॉर्मल है, अब इसको वर्क फ्रॉम होम की वजह फ्लेक्सिबल आवर्स बोलिए तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन आपकी ये बात सही है कि कोविड के दौरान या अदरवाइज भी एक्स्ट्रा प्रेशर डाला गया, घर के भी काम करो, बच्चों के काम करो, और पता नहीं बॉसेस को क्या, ये शाम को 7 बजे जूम मीटिंग रख देते हैं। बताइए वर्क फ्रॉम होम का मतलब थोड़ी 24 घंटे हम काम ही करते रहेंगे, उसके आवर सेट होने चाहिए कि उसी के बीच में जो जूम मीटिंग करनी करिए, शाम को 8 बजे जूम मीटिंग नहीं रखनी चाहिए। प्रेरणा जी, आपके हिसाब से क्या वर्क फ्रॉम होम, चलिए वो वन ऑफ था, एक नई चीज़ें जब स्टेबल होती हैं तो बदलती हैं, वर्क फ्रॉम होम काम को ज़्यादा आसान बना सकता है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी, और ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्लेक्सिबल आवर रखें? आपको लगता है कि 2-3 दिन में घर से काम कर सकता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा? सर, टू ईच हिज ओन, राइट। जिसके पास स्पेस की फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके पास पॉसिबिलिटी कि मैं अपने रूम में जाके बैठ के काम कर सकूं और मेरा बच्चा कोई और संभाल रहा है, श्योर वर्क फ्रॉम होम बहुत आराम से मैनेज हो सकता है। बट इंडिया के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सर। वो एक ही जोन है जहाँ पे हमें काम भी करना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, एंड हस्बैंड को भी काम करना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, सो टू ईच इज ओन। जिसके लिए ऑफिस जाना कंफर्टेबल है वो ऑफिस जाके काम कर सकता है, जिस वुमन के लिए घर पे काम करना कंफर्टेबल है वो घर पे काम करना कंफर्टेबल है। एंड गिवन हम इतने आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स सबके सामने लाना चाहती हूँ। दैट ग्लास सीलिंग रिपोर्ट IIM अहमदाबाद ने प्रिंट की थी, जिसमें ये पता चलता है दैट 16% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन NSE 200 कंपनीज आर मेड अप ऑफ वुमेन, ओनली 16%। एंड ये 16% क्यों हुआ? क्योंकि 2020 में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आई थी कि 16% वुमेन डायरेक्टरशिप होनी चाहिए, तो हमारा देश 16% पे आके स्टेबल हो गया है, हम उससे आगे ही नहीं जा पा रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर डाइवर्सिटी, हम बोल रहे हैं दैट जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पॉलिसी मेक करना चाहिए। ये खाली पॉलिसी मेकर्स का रोल नहीं है, ये हम सब एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि ये 16% से आगे का नंबर हम लोग को टच करना है। वी टॉक अबाउट जेंडर डाइवर्सिटी, बट आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी जेंडर कॉम्पिटेंसी, नॉट जेंडर डाइवर्सिटी। वी शुड टॉक अबाउट कि हमें अपनी गर्ल चाइल्ड को फोकस पे लाना चाहिए,